नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके आगे आने वाले एसएससी सीएचएसएल टीयर 3 और एसएससी सीजीएल टीयर 4 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा आज आप किस प्रकार टाइपिंग को प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट यदि अभी आपका वर्तमान समय में है तो वो आपके एग्ज़ाम आने तक जल्द से जल्द 60 वर्ड पर मिनट तक हो जाएगा। तो क्या है वो स्ट्रेटजी टिप्स, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं, उसको ध्यान से फॉलो करें क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के टाइपिंग एग्ज़ाम में 0% एरर के साथ हिंदी और इंग्लिश के टाइपिंग को क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल के 2017 एग्ज़ाम को भी 0% एरर के साथ क्वालिफाई किया है। तो ये काफ़ी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि आप किस प्रकार टाइपिंग को प्रैक्टिस करें तो आपका जो टाइपिंग में एरर है वो कम हो जाएगा और आपका स्पीड में भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और नए एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको मिल सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेचर ऑफ मिस्टेक्स के बारे में कि एसएससी में किस प्रकार से मिस्टेक्स को काउंट किया जाता है। तो जान लीजिए सबसे पहले कि सबसे पहला होता है फुल मिस्टेक और एक होता है हाफ मिस्टेक। इन दोनों में क्या अंतर है उसको हम अच्छे से जान लेते हैं। फुल मिस्टेक में आता है आपका ओमिशन ऑफ वर्ड, यानी कि यदि आप किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और आप अगर किसी सेंटेंस में किसी एक वर्ड को लिखना भूल जाते हैं तो वो हो जाएगा आपका ओमिशन ऑफ वर्ड। जैसे कि यदि आपने टाइप किया राम इज़ अ बॉय, लेकिन आपका टाइप करते समय ए गायब हो गया, यानी कि ए लिखना आपने भूल गया, तो ये आपका हो जाएगा ओमिशन ऑफ वर्ड। ठीक इसी तरह होता है सब्स्टिट्यूट ऑफ ए वर्ड, यानी कि जब आप टाइप कर रहे हैं तो राम इज़ अ बॉय के जगह पे राम वॉज ए बॉय लिख दिए तो ये भी आपका एक फुल मिस्टेक में काउंट हो जाता है। फिर होता है एक एडिशन ऑफ ए वर्ड, यानी कि यदि आप किसी पैराग्राफ को टाइप कर रहे हैं, किसी सेंटेंस को टाइप कर रहे हैं और यदि उसमें कोई वर्ड नहीं है और आपने खुद से उस वर्ड को उसमें ऐड कर दिया तो ये भी आपका फुल मिस्टेक्स में काउंट होता है। फिर दूसरा होता है हाफ मिस्टेक। इसमें क्या क्या होता है इसे अच्छे से जान लीजिए। हाफ मिस्टेक्स में होता है स्पेसिंग एरर, यानी कि जैसे आपने बोला आई हैव अ पेन और आई और हैव के बीच में यदि आप स्पेस देना भूल जाते हैं तो ये आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक इसी तरह होता है स्पेलिंग एरर, जैसे कि यदि आपने टाइप किया कंट्री और कंट्री में आपने CONTRY, यानी कि यदि आप यू भूल जाते हैं टाइप करना तो ये आपका स्पेलिंग एरर होगा जो कि हाफ मिस्टेक में काउंट होता है। फिर होता है रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। यदि आप किसी पैसेज को टाइप कर रहे हैं उसमें कोई कंट्री का नाम, स्टेट का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो आपका कैपिटल टाइप करना होगा, लेकिन आप कैपिटल की जगह स्मॉल टाइप कर देंगे तो वो आपका रॉन्ग कैपिटलाइजेशन की वजह से हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाता है। तो ये है आपका नेचर ऑफ मिस्टेक्स जो कि एसएससी में फॉलो होता है। तो आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या एरर नहीं करना है। फिर हम जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो सबसे पहला है प्रॉपर पोस्चर। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं जिस प्रकार से ये जो राइट साइड वाला जो इमेज है, जैसा कि यहाँ पर जिस प्रकार ये व्यक्ति बैठा हुआ है टाइपिंग कर रहा है, ये है एक प्रॉपर पोस्चर। आपको ठीक इसी प्रकार से बैठ करके टाइपिंग करना है। यदि आप किसी चेयर पर बैठते हैं तो अपने पीठ को बिल्कुल ही सीधे रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और गर्दन जो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तब जाकर आपका जो टाइपिंग होगा इस पर ज़रूर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे बैठ करके टाइप करने से आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर आप एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पर ये जो व्यक्ति है उसके आँख और मॉनिटर इसके बीच में कम से कम 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो जब भी आप टाइपिंग करें तो स्क्रीन के ज़्यादा नज़दीक ना जाएं और ना ही ज़्यादा दूर, यानी कि आपके आँख से और स्क्रीन यानी कि मॉनिटर के बीच में लगभग 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे करके यदि आप टाइप करते हैं तो ज़रूर आपके स्पीड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये था कुछ पोस्चर के बारे में। फिर अगला है फिंगर पोजीशन। जब भी आप टाइप करें तो आपका टाइप करने के बाद आपका जो हाथ है वो होम रो पे आके रखना चाहिए, यानी कि होम रो पे आकर के रेस्ट करना चाहिए। होम रो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो ASDF है, J
के, एल और सेमी कॉलम है, ये हो गया आपका होम रो। तो आपके दोनों हाथ के चार उंगली आपके होम रो पे आकर के रेस्ट करने चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी वर्ड को टाइप करेंगे, कोई भी आपको नया वर्ड भी आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आप आराम से उस तक आपका फिंगर पहुंच जाएगा और टाइप करने में आपको आसानी होगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये है इसके लिए। तो फिंगर पोजीशन के बारे में समझ गए होंगे कि आपको कभी भी टाइप करते समय लास्ट में टाइप करने के बाद या फिर जैसे ही कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है तो आपका फिंगर होम रो पे आकर के रेस्ट करना चाहिए। अब जान लेते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस के बारे में कि परफेक्ट प्रैक्टिस कैसे करना है हमें। प्रैक्टिस तो सभी लोग करते हैं, बट आज की डेट में जो परफेक्ट प्रैक्टिस करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये जो सेंटेंस है इसमें इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट आते हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को डेली टाइप करते हैं तो आपका जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होंगे, उन पर कमांड आ जाएगा। और यदि आपके सामने कोई नया भी वर्ड आएगा जिसे आपने कभी टाइप नहीं किया है तो उस टाइम आपके लिए वो टाइप करना इजी हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करना है, स्मार्ट प्रैक्टिस करना है, न कि हार्ड वर्क करना है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये जो सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि सारे अल्फ़ाबेट पर आपका कमांड आ जाएगा। फिर अगला जो टिप्स है वो है टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट यदि आपका स्पीड 25 वर्ड पर मिनट या फिर 30 वर्ड पर मिनट है तो आपको एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं, यदि आपका 2 से 3% एरर होता है तो फिर क्या होगा कि आपका स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्पीड तो खुद से खुद बढ़ेगा ही, बट यदि आप टाइप करते समय अपने एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए टाइप करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और स्पीड आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप अपने एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यदि आपका 5 से 7% तक, जनरल के लिए तो खैर 5% ही एरर अलाउ है टाइपिंग में, तो आप कोशिश करें कि आपका 5% से कम एरर हो। 1 से 2% भी एरर हो सकता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम जान लेते हैं हाउ टू प्रैक्टिस, यानी कि किस प्रकार से आपको घर पे प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें। तो जैसे कि एग्ज़ाम में आपको एक पेपर दिया जाता है और उसमें पेपर में पैसेज लिखा होता है और आपको उस पैसेज को देख करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करना होता है। जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो खुलता है सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल ही नोटपैड की तरह होता है, MS वर्ड की तरह नहीं होता है। इसलिए आपको घर पे नोटपैड पे प्रैक्टिस करना है। अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का तो आप इंग्लिश पेपर को देख करके प्रैक्टिस करें, या फिर आपके पास इंग्लिश का कोई बुक है, मैगज़ीन है, तो आप उसको देख करके अपने मोबाइल में 5 मिनट या 10 मिनट का टाइमर सेट कर लीजिए और फिर उसे नोटपैड में टाइप करें। MS वर्ड में टाइप न करें, क्योंकि MS वर्ड में टाइप करने से यदि आप कोई वर्ड को गलत करते हैं तो वो खुद से ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, MS वर्ड की जगह नोटपैड को यूज़ करें। इससे आपको क्या होगा कि आपका अगर कोई भी वर्ड गलत होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, वो ऑटोमेटिक सुधार नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से घर पे प्रैक्टिस करना है। 5 से 10 मिनट का टाइम लगाना है अपने मोबाइल में और कोई भी बुक या फिर न्यूज़पेपर को देख करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करना है, और हाँ, नोटपैड पे टाइप करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जान लीजिए कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक है टाइपिंग मास्टर, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी होगा और यूज़ भी करते होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो इसमें आपका एक्यूरेसी, कितना आप गलत वगैरह करते हैं, कहाँ पे आपका कमी है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगला है टिप 10, ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे राय के अनुसार आप टिप 10 को ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे यूज़ करें, क्योंकि TIPP10 जो ये सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अपडेटेड है। अगला है कीरन्स टाइपिंग ट्यूटर, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। फिर एक आता है JR टाइपिंग ट्यूटर, ये भी अच्छा है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक है रैपिड टाइपिंग, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था 5 इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स जिसे आप यूज़ करके अपने टाइपिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन 5 में से किसी एक को आप डाउनलोड कर लीजिए,
आपको ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके घर पे उसमें टाइमिंग वगैरह सारा कुछ सेट करके प्रैक्टिस करें और अपने एरर को जहाँ भी कमी है उसे सुधार करें। तो ये था सॉफ्टवेयर। और अगला हम जान लेते हैं ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस के बारे में, कि यदि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किस किस साइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला है 10 फास्ट फिंगर्स। ये बहुत ही अच्छा नया एकदम सा अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। और इस पे क्या करना है आपको कि आपको नेट पे गूगल पे सर्च करना है 10 फास्ट फिंगर्स। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपका खुल जाएगा। उसमें आप 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट जो भी आपको टाइम सेट करना है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से आपको बताता भी है कि आपने कौन सा वर्ड गलत किया है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग। ये भी बहुत ही अच्छा है जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो इंडिया टाइपिंग भी बहुत ही अच्छा सही सा ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। फिर है टाइपिंग टेस्ट। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टाइपिंग टेस्ट तो typingtest.com भी एक अच्छा सा आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो ये थे आपके 3 ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस वाले वेबसाइट्स जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने प्रैक्टिस स्पीड को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आप नोटपैड पर टाइप करें और बुक से देख करके टाइप करें इंग्लिश मैटर को, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जैसे कि पेज दिया जाएगा, ठीक आपको वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, तब जा करके आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, जितने भी टाइपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स थे और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आप इसे ध्यान से यदि सुन लिए होंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका स्पीड जो है वो डबल हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा। और आशा करता हूं कि आप यहां तक आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।